ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। डराकर, धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी से बनी हुई सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। दिल्ली के बड़े नेता और दिल्ली सरकार में रहे मंत्री कैलाश गहलोत ने जहां अपने पद से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। इस इस्तीफे के बाद विपक्ष पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं, उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगा दिया कि भाजपा चुनाव अपने दम पर नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के दम पर चुनाव लड़ता है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर 20 नवंबर महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव में पार्टियों की लड़ाई पार्टियों के साथ है या फिर जांच एजेंसियों के साथ है। और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या कैलाश गहलोत की फाइल खुली है या फिर दिल्ली सरकार की पोल खुली है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी अपडेट जो सामने आई है कि एक तरफ कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका भी लगा है। तो क्या क्या अलग अलग पार्टियों के दलों के जो मुख्य नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर, आइए सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर, और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। ये लोग पैसा देकर और डराकर, धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी से बनी हुई सरकार है। और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि कहां हमारा पोल न खोले। हमारी सरकार को अभी 1.5-2 महीना और बाकी था, लेकिन समय से पहले ये चुनाव का घंटी बजा दिया इन लोगों ने, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में नाचती है। आज हमने संकल्प लिया है, इस राज्य की आधी आबादी जो है, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। वो अगर ईडी और सीबीआई का इतना ही आपको लगता था कैलाश गहलोत पे, तो फिर मंत्री बनाए काहे कंधे पे लेकर घूम रहे थे संजय सिंह? जवाब दें। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इन सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं, तो आप उन्हें मंत्री बनाए, अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? आपको पहले हटा देना चाहिए था। कैलाश गहलोत ने आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका असली चेहरा दिखाया है। तो बौखलाहट में संजय सिंह कुछ भी कहेंगे।